नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीपक जीएस प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सामान्य हिंदी की भाग 2 टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेंगे 38 क्वेश्चन। 38 में 30 सही करना है। चलिए देखते हैं कौन कितना सही कर पाता है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी का भाषा के रूप में सर्वप्रथम अपने किस ग्रंथ में प्रयोग किया था? ऑप्शन ए खालिक बारी, ऑप्शन बी 12 मास, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अमीर खुसरो ने हिंदी का भाषा के रूप में सर्वप्रथम अपने किस ग्रंथ में प्रयोग किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खालिक बारी। अमीर खुसरो ने हिंदी का भाषा के रूप में अपने सर्वप्रथम अपने किस ग्रंथ में प्रयोग किया था? खालिक बारी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक मनई के दुई बेटवा रहेन, ओहमा लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन म जवन हमार हिस्सा लागत होए तवन हमका दे दा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी कन्नौजी, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजपुरी। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजपुरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ऑप्शन है आ, उ, ए, जा। तो इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जा जो है ये व्यंजन है, बाकी सारे स्वर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, तालब व्यंजन है। ऑप्शन है टाठा डाढ़ा आड़ा, चाछा जाझा इया, ताथा दाधा, पाफा बाभा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर तालव्य व्यंजन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चाछा जाझा, चाछा जाझा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन है अधीन, भागीरथी, जागृत, अनुगृहित। बताइए कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? चलिए, तो इसमें जागृत जो है ऑप्शन सी ये अशुद्ध है, बाकी सारे सही लिखे गए हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? ऑप्शन है हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप। इसमें बताना है शुद्ध कौन सा। चलिए बताइए 46 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस का उपसर्ग दुस, दुर, दु, सा। तो इसमें उपसर्ग क्या होगा बताइए आप लोग। 47 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें उपसर्ग क्या है? दुस। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट में क्या प्रत्यय है? आव या आवट या फिर आहट या फिर टा। तो इसमें प्रत्यय बताइए 48 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें सजावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय। ठीक, आवट प्रत्यय है सजावट में। चलिए अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन है विशेषण, क्रिया, कृदंत या तद्धितांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, जय पराजय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। 50 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जय और पराजय। तो इसमें जहाँ पे और आता है वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्रोध शब्द का पर्यायवाची है? संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भीति। क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? चलिए बताइए 51 नंबर क्वेश्चन। तो क्रोध का पर्यायवाची क्या होता है? अमर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है
52 नंबर क्वेश्चन, निर्दय शब्द का विलोम, निर्दय शब्द का विलोम क्या होता है? ऑप्शन ए सहदृश्य, सहृदय या सदय या सभय। तो निर्दय शब्द का विलोम क्या होता है बताइए आप लोग। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदय। ठीक, चलिए 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उन्मीलन। उन्मीलन शब्द का विलोम है, उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा? अनुमीलन या फिर निमीलन या फिर अवमीलन या फिर मीलन। तो उन्मीलन शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उन्मीलन शब्द का विलोम विलोम क्या होगा? निमीलन। ठीक, निमीलन। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? निःस्पृहा, निःस्पृहा, इसमें बताइए राइट आंसर। चलिए, तो इसमें पूछ रहा है जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? निःस्पृहा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषण विशेष या विशेषण युग्मों में एक गलत है बताइए। सर्व का मतलब सुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठ, भाव विहल। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? विशेष विशेषण युग्मों में एक गलत है बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ताजी रोटी, ये गलत है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संज्ञा का प्रकार नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, देशवाचक। तो संज्ञा का प्रकार क्या नहीं है इसमें बताइए। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देशवाचक। देशवाचक संज्ञा का प्रकार नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूची पत्र, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी किताब, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी संसद। तो इसमें पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो इसमें पुल्लिंग शब्द क्या है? सूची पत्र। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है कुशल, चतुर, अध्ययनशील या फिर मेधावी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 58 नंबर क्वेश्चन का? मेधावी। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेष पद है अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। चलिए विशेष इसमें बताइए 59 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अग्नि। अग्नि क्या है? विशेष से है। चलिए अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी आदि, गुण दोष आदि, दिशाएं आदि, आभूषण आदि। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं? चलिए गुण दोष, यही होना चाहिए राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवी बुद्धि थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है? सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो 62 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसमें 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। सबसे सही है, ये शुद्ध है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा? वीर गति को प्राप्त हो जाना। ठीक, खेत रहना का मतलब क्या होता है? वीर गति को प्राप्त हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन,
कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कपटी मित्र का मुहावरा क्या होता है? चलिए बताइए। 64 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आस्तीन का सांप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। लोकोक्ति का सही आशय क्या है? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, एक से स्वभाव वाले होना। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संघर्ष होना। ठीक, कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, मतलब संघर्षशील होना। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रफुल्लित दास वसंत की फौज, सिली मुख भीर देखावती है। इसमें मतलब बताना है क्या है? छंद का चयन कीजिए। निम्नलिखित पद्यांशों को पढ़कर सही छंद का चयन करना है। इसमें बताइए। प्रफुल्लित दास वसंत की फौज, सिली मुख भीर दिखावती हैं। इसमें क्या है? चौपाई है या फिर सवैया है या सोरठा या फिर कविता? चलिए बताइए। 66 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कविता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने वाला कौन सा छंद बनता है? मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। हरिगीतिका, कुंडलिया या फिर सवैया या फिर बर्रय। तो इसमें दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? बताइए आप लोग। 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोहा और रोला को मिलाने पर क्या बनता है? कुंडलिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है। रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? बताइए आप लोग। 68 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो इसमें सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। ठीक, श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। 69 नंबर क्वेश्चन। अति मलिन वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उरध नहीं चितवत, ज्यों गथ हार थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, ज्यों नलनी हिसकर की मारी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इसका राइट 4 ऑप्शन है इसमें। हास्य रस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करुण रस, ऑप्शन सी विप्रलभ रस, ऑप्शन डी संयोग रस, संयोग श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? चलिए 69 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विप्रलम्भ श्रृंगार। ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन से रस युग्म हैं जो महाकाव्य के प्रधान रस माने जाते हैं? ऑप्शन है। श्रृंगार शांत, वीर भयानक, हास्य वात्सल्य, करुण का रौद्र। चलिए बताइए। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इसमें क्या होगा? श्रृंगार रस। ठीक है, श्रृंगार रस को महाकाव्य के प्रधान रस में माना जाता है, के रूप में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन। काली पंक्ति में अलंकार है, तो बताइए काली पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा या फिर उत्प्रेक्षा या फिर श्लेष। 71 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें उपमा अलंकार। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 72 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रेम वाटिका, रसखान, आंसू, सुमित्रानंदन पंत, बीजक, कबीर, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? बताइए। 72 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो इसका प्रेम वाटिका, रसखान, आंसू, बीजक, कबीर, उर्वशी, रामधारी सिंह, ये आंसू सुमित्रानंदन पंत का नहीं है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर क्वेश्चन। चिंतामणि के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर हरिऔध। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? चलिए बताइए। तो चिंतामणि के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण या फिर गोविंद बल्लभ पंत। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? चलिए बताइए। 74 नंबर क्वेश्चन। तो ये जन्मेजय का नाग यज्ञ
किसकी कृति है? गोविंद बल्लभ पंत की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन। प्रेम सागर के रचनाकार हैं सदल मिश्र, उस्मान या फिर लल्लू लाल या फिर सुंदर दास। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल। ठीक, प्रेम सागर लल्लू लाल, प्रेम सागर लल्लू लाल। चलिए अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसमें बताना है नीचे दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के चार विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। व्यक्ति की दो मूलभूत आदतें होती हैं, एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की प्रशंसा करें और हमारा आदर करें, तथा दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारी अनुपस्थित में हमारा अभाव महसूस करें और ऐसा लगे कि उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ने तथा कुछ न कुछ करने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहती है। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। इसके अलावा यदि कोई आपकी सलाह को दिल से स्वीकार करे, उस पर अमल करने लगता है तो आपका मन फूला नहीं समाता। कोई भी व्यक्ति कितना भी अपने आप में आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों न दिखाई दे, अंदर से वह हमारी आपकी तरह तारीफ व प्रशंसा का, प्रोत्साहन का तथा स्नेह का भूखा होता है। व्यवहार कुशलता का पहला लक्षण यही है कि आप दूसरों की भावना को ठीक ठीक समझें, उसकी कद्र करें। इसी से सामाजिक जीवन में व्यक्ति विशेष की लोकप्रियता का दरवाजा खुलता है, मन को संतोष मिलता है, वह अलग। ठीक, तो चलिए इसमें बताना है अब इसमें आंसर 76 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत आदत व्यक्ति की नहीं है? ऑप्शन ए है लोग उसके गुणों की प्रशंसा करें, लोग उसकी बात मानें, लोग उसका आदर करें, लोग उससे प्रेम करें। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग। चलिए तो उसमें 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लोग उसकी बात माने। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती? उसकी अनुपस्थिति में लोग उसका अभाव महसूस करें, अपने जीवन में वे उसका महत्व अनुभव करें, उससे प्रेम करें, उसके इशारों पर नाचें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो इसमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करती है, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए उसकी कौन सी प्रवृत्ति है जो प्रेरित नहीं करती है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? उसके इशारों पर नाचें। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन है व्यवहार कुशलता का प्रमुख लक्षण क्या है? दूसरों का आदर करें, दूसरों को सम्मान दें, दूसरों की भावना को समझें और उसकी कद्र करें। अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दूसरों की भावना को समझें और उसकी कद्र करें। चलिए अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन, फूला नहीं समाना मुहावरे का अर्थ? फूल जाना, बहुत मोटा हो जाना, बहुत खुशामद करना, बहुत खुश होना। तो फूला नहीं समाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो फूला नहीं समाना का मतलब होता है बहुत खुश होना। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रशंसा शब्द से बना सही विशेषण है? प्रशंसित, प्रशंसनीय, प्रशंसात्मक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रशंसा शब्द से बना सही विशेषण क्या है? चलिए बताइए। तो प्रशंसा से बना सही विशेषण है प्रशंसनीय। ठीक, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक